हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतू आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल लर्न विथ नीतू में। आज हम हिंदी की प्रमुख बोलियाँ, उनके अन्य नाम और उनके उपनाम तथा उनके नामकरणकर्ता कौन कौन हैं और उनके क्षेत्र के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि हिंदी की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी हैं और उनके अन्य नाम कौन कौन से हैं और उनकी उपबोलियां कौन कौन सी हैं। तो हमारी पहली बोली है ब्रजभाषा। इसका अन्य नाम क्या है ब्रजभाषा का? तो अंतर्वेदी। अंतर्वेदी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतर्वेदी नाम किसका है? तो ब्रजभाषा का नाम है। और ब्रजभाषा की उपबोली कौन कौन सी है? तो भुक्सा है, जादोवाटी है और डांगी है। हमारी अगली बोली है बुंदेली। बुंदेली का अन्य नाम क्या है? तो बुंदेलखंडी है। और इसकी उपबोलियाँ कौन कौन सी हैं? तो पावरी है, बनाफरी है और इसके अलावा लोधांती है और इसके अलावा निभट्ठा है। तो ये निभट्टा नहीं, ये निभट्ठा है। तो यहाँ से इसकी उपबोली से एक क्वेश्चन एग्जाम में बना है कि लोधांती किसकी बोली है, उपबोली है? तो बुंदेली की उपबोली है। और इसका अन्य नाम क्या है? तो बुंदेलखंडी। हमारी अगली बोली है हरियाणवी। हरियाणवी का अन्य नाम क्या है? तो बांगरू और देशवाली। और हरियाणवी की उपबोलियाँ कौन कौन सी हैं? तो जाटू है और चमरवा है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि बांगरू या देशवाली किसका अन्य नाम है? तो हरियाणवी का अन्य नाम है। हमारी अगली बोली है अवधी। इसका अन्य नाम क्या है? तो कौशली और वैशवाड़ी। ये क्वेश्चन एग्जाम में बना है कि कौशली नाम किसका है या वैशवाड़ी नाम किसका है? तो अवधी का नाम है। और इसकी उपबोलियाँ कौन कौन सी हैं? जोलहा है, गहोरा है और जूडर है। और हमारी अगली बोली है खड़ी बोली। खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है? तो कौरवी। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बना है कि कौरवी किस बोली का अन्य नाम है? तो खड़ी बोली का। और कौरवी नाम किसने दिया था? तो राहुल सांकृत्यायन जी ने दिया था। हमारी अगली बोली है छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी के अन्य नाम क्या हैं? तो इसके अन्य नाम है खलताही और लरिया। हमारी अगली बोली है बघेली। बघेली का अन्य नाम क्या है? तो रिवाई। ये भी क्वेश्चन बना है कि बघेली का अन्य नाम क्या है? तो रिवाई है। और निबट्ठा, ये निभट्टा नहीं है, ये निबट्ठा है। निबट्टा इसकी उपबोली है। बघेली की उपबोली कौन सी है? निबट्ठा। हमारी अगली बोली है डिंगल। डिंगल का अन्य नाम क्या है? भाट भाषा। और हमारी अगली बोली है पिंगल। पिंगल का अन्य नाम क्या है? तो नाग भाषा है। तो डिंगल और पिंगल जो है ये आदिकालीन भाषा है, आदिकाल के साहित्य में प्रयोग की जाने वाली भाषा है। और डिंगल का अन्य नाम क्या है? भाट भाषा। और पिंगल का अन्य नाम क्या है? नाग भाषा। और कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि डिंगल जो है किन किन भाषाओं से मिलकर बना है? तो ये जो है अपभ्रंश, और डिंगल जो है अपभ्रंश से और राजस्थानी से मिलकर बना है। और पिंगल किन किन भाषाओं से मिलकर बना है? तो पिंगल जो है अपभ्रंश और ब्रज भाषा से मिलकर बना है। तो ये भी क्वेश्चन बना है डिंगल का अन्य नाम और पिंगल का अन्य नाम। तो आप लोग ये भी याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। डिंगल को भाट भाषा और पिंगल को नाग भाषा कहते हैं। आइए हम हिंदी की प्रमुख बोलियों और उनके नामकरणकर्ता के बारे में जान लेते हैं कि किस बोली के नामकरणकर्ता कौन है।
आइए हम कौरवी बोली के नामकरणकर्ता के बारे में जान लेते हैं कि कौरवी नाम किसने दिया। तो राहुल सांकृत्यायन जी ने दिया। और कौरवी किस बोली का उपनाम है? तो खड़ी बोली का उपनाम है। और खड़ी बोली को और किस नाम से जानते हैं? तो खड़ी बोली को जनपदी हिंदुस्तानी के नाम से भी जानते हैं। जनपदी हिंदुस्तानी नाम जो है सुनीत कुमार चटर्जी जी ने दिया था। और इसके अलावा खड़ी बोली को वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी के नाम से भी जानते हैं। वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी नाम ग्रियर्सन जी ने दिया था। तो ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। हमारी अगली बोली है ब्रजबुली। ब्रजबुली नाम किसने दिया था? तो ईश्वर चंद्र गुप्त जी ने दिया था। ब्रजबुली ये ब्रज क्षेत्र की बोली नहीं है, ये बंगाल की बोली है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि ब्रजबुली किस क्षेत्र की बोली है, तो उसमें मथुरा भी दिया रहता है, आगरा भी दिया रहता है और बंगाल भी दिया रहता है। तो अक्सर बच्चे जो है उसे मथुरा या आगरा लगाते हैं या ब्रज क्षेत्र लगाते हैं, लेकिन इसका उत्तर बंगाल होगा। तो आप इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे कि ब्रजबुली कहाँ से बोली जाती है, तो बंगाल से। और उसके नामकरणकर्ता कौन है? तो ईश्वर चंद्र गुप्त। हमारी अगली बोली है राजस्थानी। और राजस्थानी नाम किसने दिया था? तो डॉक्टर ग्रियर्सन जी ने दिया था। ये भी क्वेश्चन बना है एग्जाम में कि राजस्थानी नाम किसने दिया, तो ग्रियर्सन जी ने। हमारी अगली बोली है डिंगल। डिंगल नाम किसने दिया था? तो बांकीदास जी ने दिया था। और हमारी अगली बोली है बिहारी। बिहारी नाम किसने दिया था? तो ग्रियर्सन जी ने दिया था। तो राजस्थानी और बिहारी दोनों नाम जो है ग्रियर्सन जी ने दिया था। और ये सभी जो है सभी पॉइंट सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं। आप सभी इन सभी पॉइंट को जो भी हम व्याख्या कर रहे हैं और जो भी आप लोगों को पढ़ा रहे हैं सभी को आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगली हमारी बोली है भोजपुरी। भोजपुरी नाम किसने दिया? तो रेमंड जी ने दिया। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। हमारी अगली बोली है मैथिली। मैथिली नाम किसने दिया? तो कोलब्रुक जी ने दिया था। आइए हम हिंदी की प्रमुख बोलियों और उनके क्षेत्र के बारे में देख लेते हैं कि कौन सी बोली किस क्षेत्र से बोली जाती है, और वो ओकार बहुला है या आकार बहुला है या उदासीन आकार बहुला है, क्या है। तो आइए देख लेते हैं कि ओकार बहुला इसमें कौन कौन सी बोली आती हैं। तो ओकार बहुला में ब्रज भाषा आती है, उसके अलावा बुंदेली आती है, और उसके अलावा कन्नौजी आती है, और उसके अलावा मारवाड़ी आती है, और उसके अलावा कुमाऊनी आती है, उसके अलावा गढ़वाली आती है, और उसके अलावा मालवी आती है। तो ये 7 बोलियां जो है ओकार बहुला हैं। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनता है कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि ब्रज भाषा किस ओकार बहुला है या आकार बहुला है या उदासीन आकार बहुला है या आकार बहुला है, तो क्या है। तो ब्रज भाषा ओकार बहुला है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है। और उसके अलावा बुंदेली मारवाड़ी जितने भी हमने 7 बोलियां बताई वो सभी ओकार बहुला हैं। तो आइए इनका क्षेत्र देख लेते हैं कि ये किस किस क्षेत्र में बोली जाती हैं। हमारी पहली ओकार बहुला बोली है ब्रजभाषा। यह किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो मथुरा में बोली जाती है, आगरा में बोली जाती है, अलीगढ़ में बोली जाती है, बरेली में बोली जाती है। और इसके अलावा बदायूं में बोली जाती है, एटा में बोली जाती है, मैनपुरी में बोली जाती है, गुड़गांव में बोली जाती है, भरतपुर में बोली जाती है, करौली में बोली जाती है। तो ब्रजभाषा के बारे में एग्जाम में अधिक क्वेश्चन बनता है कि ब्रजभाषा किस कैसी बोली है? तो ओकार बहुला बोली है। और इसके अलावा किस क्षेत्र से बोली जाती है? मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी, गुड़गांव, ये गुड़गांव नहीं है, गुड़गांव है, और भरतपुर और करौली।
और इसमें से इस क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र अधिक पूछे जाते हैं एग्जाम में, आइए देख लेते हैं। तो मथुरा पूछा जाता है, उसके अलावा आगरा पूछा जाता है, इसके अलावा अलीगढ़ पूछा जाता है, बरेली भी पूछा जाता है, इसके अलावा एटा पूछा जाता है और इसके अलावा भरतपुर पूछा जाता है। तो ओकार बहुला की हमारी दूसरी बोली है बुंदेली। यह किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो यूपी और एमपी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बोली जाती है। और उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो झांसी में बोली जाती है, उरई में बोली जाती है, जालौन में बोली जाती है, हमीरपुर में बोली जाती है। और एमपी में कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो सागर, ओरछा, दतिया और होशंगाबाद में बोली जाती है। इसमें से झांसी ज़्यादा पूछता है कि झांसी में कौन सी बोली बोली जाती है? तो झांसी में जो है बुंदेली बोली बोली जाती है। ओकार बहुला की हमारी तीसरी बोली है कन्नौजी। इसका क्षेत्र देख लेते हैं, ये कहाँ कहाँ पर बोली जाती है। तो ये इटावा, फर्रुखाबाद, हरदोई, पीलीभीत, शाहजहाँपुर और कानपुर में बोली जाती है। तो इसमें से जो है कानपुर और इटावा, ये दो ऑप्शन एग्जाम में ज़्यादा देते हैं कि इटावा से कौन सी बोली बोली जाती है, या कन्नौजी का क्षेत्र क्या है? तो इटावा। और कानपुर का क्षेत्र क्या है? तो कानपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? तो कन्नौजी। हमारी ओकार बहुला की अगली बोली है मारवाड़ी। यह इसे पश्चिमी राजस्थानी के नाम से भी जानते हैं। तो यह कहाँ कहाँ, ये इसका क्षेत्र आइए देख लेते हैं। तो ये जो है जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़ और जैसलमेर में बोली जाती है। इसके क्षेत्र के से संबंधित क्वेश्चन कम बनता है, लेकिन ये बन सकता है कि मारवाड़ी जो है ओकार बहुला है या आकार बहुला है या क्या है। तो मारवाड़ी जो है ओकार बहुला है। इसके अलावा है ओकार बहुला की अगली बोली कुमाऊनी। कुमाऊनी जो है ये पहाड़ी बोली के क्षेत्र में आती है, खस अपभ्रंश के अंतर्गत। तो इसका क्षेत्र हम देख लेते हैं। तो इसका क्षेत्र है नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़। और ओकार बहुला की अगली हमारी बोली है गढ़वाली। ये भी खस अपभ्रंश के अंतर्गत पहाड़ी बोली है। और ये किस किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो टिहरी में बोली जाती है, गढ़वाल में बोली जाती है, चमोली में बोली जाती है और उत्तरकाशी में बोली जाती है। ओकार बहुला के अंतर्गत हमारी अगली बोली है मालवी। ये जो है दक्षिणी राजस्थानी इसका नाम है। दक्षिणी राजस्थानी को मालवी के नाम से भी जानते हैं। ये जो है राजस्थान और एमपी के सटे हुए इलाकों में बोली जाती है। तो उज्जैन में इसका क्षेत्र है उज्जैन, प्रतापगढ़ ये जो है राजस्थान में, उज्जैन जो है एमपी में है। और ये रतलाम है, इंदौर है, देवास है, तो यहाँ पर बोली जाती है। आइए हम देख लेते हैं कि आकार बहुला बोली कौन सी है। तो आकार बहुला बोली कौरवी है। कौरवी बोली को हम खड़ी बोली भी कहते हैं, या इसे जनपदी हिंदुस्तानी भी कहते हैं, अभी हमने बताया, या इसे वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी भी कहते हैं। और इसका क्षेत्र एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका क्षेत्र क्या है। तो इसका क्षेत्र है बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दिल्ली और गाज़ियाबाद। तो इसमें से जो है बिजनौर के बारे में एग्जाम में ऑप्शन में देता है, और गाज़ियाबाद भी देता है, और मेरठ भी देता है, और दिल्ली भी देता है। तो बिजनौर सबसे ज़्यादा देता है। तो आप ये बिजनौर ज़्यादा ध्यान में रखेंगे कि बिजनौर से कौन सी बोली बोली जाती है, खड़ी बोली या कौरवी। और इसके अलावा ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि कौरवी जो है आकार बहुला है या ओकार बहुला है। तो कौरवी आकार बहुला है। तो ये बोली आप ध्यान रखेंगे। आइए हम देख लेते हैं कि उदासीन आकार बहुला के अंतर्गत कौन सी बोली जाती है। तो उदासीन आकार बहुला के अंतर्गत अवधि बोली जाती है। ये बोली भी एग्जाम में पूछी जाती है कि उदासीन आकार बहुला बोली कौन सी है। तो अवधि है।
आइए हम अवधी बोली का क्षेत्र देख लेते हैं। तो अयोध्या है, लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, गोंडा है, बाराबंकी है, लखनऊ है, सीतापुर है, उन्नाव है, फैजाबाद है, सुल्तानपुर है, रायबरेली है, इलाहाबाद है, जौनपुर है, मिर्ज़ापुर है, प्रतापगढ़ है। तो ये ज़्यादातर यूपी में ही बोली जाती है। तो इसमें से पूछता है कि क्षेत्र में कौन सा पूछता है, गोंडा पूछ लेता है, और उसके अलावा उन्नाव भी पूछता है कि उन्नाव में कौन सी बोली बोली जाती है, अवधी बोली बोली जाती है। इसके अलावा उदासीन आकार बहुला की दूसरी बोली है बघेली, और छत्तीसगढ़ी भी उदासीन आकार बहुला ही है। तो क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि उदासीन आकार बहुला के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियाँ आती हैं। तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। और बघेली का क्षेत्र क्या है, तो बघेली का क्षेत्र है रीवा, जबलपुर और मंडला, इसके अलावा है मिर्ज़ापुर। तो इसमें से रीवा क्षेत्र ज़्यादा पूछता है। रीवा क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, तो बघेली बोली बोली जाती है। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ी भी उदासीन आकार बहुला है। छत्तीसगढ़ी आइए हम देख लेते हैं कि इकार बहुला के अंतर्गत कौन सी बोली आती है। तो इकार बहुला के अंतर्गत जो है भोजपुरी बोली आती है। एग्जाम में यह भी क्वेश्चन बना है कि इकार बहुला के भोजपुरी जो है कैसी बोली है, तो इकार बहुला बोली है। और आइए हम भोजपुरी बोली का क्षेत्र भी देख लेते हैं। बोली का क्षेत्र जो है भोजपुर है, शाहाबाद है, छपरा है, चंपारण है, गोरखपुर है, देवरिया है, गाजीपुर है, बलिया है, बनारस है। तो इसमें से जो है भोजपुर क्षेत्र पूछा जाता है ज़्यादातर, और बलिया भी पूछा जाता है, बनारस भी पूछा जाता है। आइए हम फटाफट एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ब्रज भाषा का अन्य नाम क्या है, अंतर्वेदी। और इसकी उपबोलियाँ कौन कौन सी हैं, भुक्सा, जादोवाटी और डांगी। बुंदेली का अन्य नाम क्या है, तो बुंदेलखंडी। और इसकी उपबोलियाँ कौन कौन सी हैं, पावरी, वनाफरी, लोधांती और निभट्टा है, ये निभट्टा नहीं। और इसके बाद अगली बोली है हरियाणवी का अन्य नाम क्या है, बांगरू और देशवाली। और इसकी उपबोलियाँ कौन कौन सी हैं, जाटू और चमरवा। अगली बोली है हमारी अवधी का अन्य नाम क्या है, तो इसका अन्य नाम है कौशली और वैशवाड़ी। और इसकी उपबोलियाँ कौन कौन सी हैं, तो जोलहा है, गहोरा है और जूडर है। और हमारी अगली बोली है खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है, तो कौरवी है। और हमारी अगली बोली है छत्तीसगढ़ी का अन्य नाम क्या है, खलताही और लरिया। और बघेली का अन्य नाम क्या है, रिवाई है। और इसकी उपबोली है निबट्ठा। और डिंगल का अन्य नाम क्या है, भाट भाषा। पिंगल का अन्य नाम क्या है, नाग भाषा। और कौरवी नाम किसने दिया, राहुल सांकृत्यायन जी ने। ब्रजबुली नाम किसने दिया, ईश्वर चंद्र गुप्त जी ने। राजस्थानी नाम किसने दिया, ग्रियर्सन जी ने। डिंगल नाम किसने दिया, बांकीदास जी ने। बिहारी नाम किसने दिया, ग्रियर्सन जी ने। भोजपुरी नाम किसने दिया, रेमंड जी ने। मैथिली नाम किसने दिया, कोलब्रुक जी ने। ओकार बहुला कौन कौन सी बोली है, ब्रज भाषा है, बुंदेली है, कन्नौजी है, मारवाड़ी है, और कुमाऊनी है, गढ़वाली है और मालवी है। और इनके क्षेत्र कौन कौन से हैं, इनका क्षेत्र ब्रजभाषा का क्षेत्र है मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी, गुड़गांव, भरतपुर और करौली। और बुंदेली का क्षेत्र झांसी, उरई, जालौन, हमीरपुर और सागर, ओरछा, दतिया और होशंगाबाद। और कन्नौजी का क्षेत्र क्या है, कन्नौजी जो है इटावा, फर्रुखाबाद, हरदोई, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, कानपुर। और मारवाड़ी का क्षेत्र है
जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, जैसलमेर। और कुमाऊनी का क्षेत्र है नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़। और गढ़वाली का क्षेत्र है टिहरी, गढ़वाल, चमोली, उत्तरकाशी। मालवी का क्षेत्र है उज्जैन, प्रतापगढ़, रतलाम और इंदौर, देवास। आकार बहुल बोली के अंतर्गत कौन सी बोली जाती है? कौरवी। तो इसका क्षेत्र क्या है? बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दिल्ली और गाजियाबाद। उदासीन आकार बहुल के अंतर्गत कौन सी बोली जाती है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। और इसका क्षेत्र, अवधी का क्षेत्र है अयोध्या, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, इलाहाबाद, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, प्रतापगढ़। बघेली का क्षेत्र रीवा, जबलपुर, मांडला और मिर्ज़ापुर। और छत्तीसगढ़ी का क्षेत्र है छत्तीसगढ़। और बहुला, इकार बहुला के अंतर्गत कौन सी बोली जाती है? भोजपुरी बोली जाती है। और भोजपुरी का क्षेत्र क्या है? भोजपुर, शाहाबाद, छपरा, चंपारण, गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, बलिया और बनारस। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।